तुम चाहे जितना भी कह लो कि एक मर्द के अंदर पर्सनालिटी मैटर करती है या फिर पैसा मैटर करता है, लेकिन जब तुम एक व्यक्ति को पहली बार देखते हो और जो इंप्रेशन क्रिएट होता है वो उसके लुक से होता है। तुम एक व्यक्ति को पहली बारी में सिर्फ और सिर्फ उसके लुक से अट्रैक्टिव मानते हो, एंड इस इफेक्ट को साइकोलॉजी में हेलो इफेक्ट भी कहा जाता है। हम पर्सनालिटी तो बना लेंगे, पैसा मेहनत करके बना लेंगे, पर्सनालिटी अपनी गिटार वगैरह सीख के 3-4 किताबें पढ़ के बना लेंगे, लेकिन लुक्स का क्या? लुक्स कौन इंप्रूव कराएगा? उसके लिए मैं तुम्हारे पास लेके आऊं 4 ऐसे तरीके जिससे कि तुम अपने लुक्स की मैक्सिंग कर सकते हो और अपने ऑरा को प्लस प्लस कर सकते हो, जिससे कि जिस लड़की को तुम्हारा नाम भी नहीं पता था वो तुम्हें आके पूछे कि भाई क्या सीन है, हु आर यू। तो जो सबसे पहली चीज आती है वो है स्किन मैक्सिंग। देखो, सामने से तुम्हें कोई बंदा देखता है तो पहले ही जज कर लेता है कि ये बंदा नहाया होगा या नहीं नहाया होगा। तुम्हारी स्किन के कलर से मैटर नहीं करता जितना तुम्हारी स्किन की क्वालिटी से करता है। अगर तुम्हारी स्किन डल है और तुम्हारी स्किन पर हद से ज्यादा पिंपल आ रहे हैं तो तुम्हें कोई नहीं पूछेगा, हर बंदा तुमसे दूर हो जाएगा। अब पिंपल फिक्स करने के लिए करे क्या? तुम जाते हो, फेस वॉश की जगह तुम्हारे पास साबुन होता है, तुम उससे मुंह धो लेते हो, लेकिन वो तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा हार्श होता है। फिर तुम क्या करते हो? तुम एक नॉर्मल सा फेस वॉश खरीदते हो जिसे अपनी स्किन पे लगाते हो, लेकिन वो सेंसिटिव स्किन के लिए बना होता है और लड़कियों के लिए बना होता है और तुम्हारे ऊपर वो चीज सूट नहीं करती। मैंने बहुत रिसर्च करी और मैंने ढूंढने की कोशिश करी और मुझे मिला मुस्टैक की ओर से ओशन फेस वॉश। इसके अंदर लिकोरिस एक्सट्रैक्ट है जो कि ना तो सिर्फ तुम्हारी स्किन को ब्राइट करता है बट एट द सेम टाइम तुम्हें ग्लोइंग लुक देता है। तो तुमने पिछली कुछ वीडियोस में देखा होगा, मेरे काफी ज्यादा पिंपल हो रखे थे यहाँ पर। मैंने इस प्रोडक्ट को अप्लाई करा एंड मैंने एक चीज नोटिस करी कि मेरे स्किन से पिंपल्स गायब होने लगे, और वो इसलिए हो रहा था क्योंकि इसके अंदर एक इंग्रेडिएंट है जिसका नाम है सैलिसिलिक एसिड, जो कि ना तो सिर्फ तुम्हारे फेस से पिंपल्स को हटाता है बट एट द सेम टाइम तुम्हारे फेस पर पिंपल्स बिल्कुल नहीं उगने देता है। तो इस फेस वॉश को लगाने के लिए तुम्हें गर्म पानी से एक बारी मुंह धोना है, उसके बाद अपने हाथों में फोम बनाकर एक सर्कुलर मोशन में अपने चेहरे पर अप्लाई करना है। ये 1 मिनट तक करने के बाद इसको ठंडे पानी से धो लेना है। तुम देखोगे तुम्हारा चेहरा इंस्टेंटली कितना ज्यादा ग्लो हो गया, एकदम ऐसा लगेगा बत्तियां तुम्हारे चेहरे से ही निकल रही हैं। तुम एक चीज नोटिस करोगे, तुम्हें ठंडा ठंडा फील हो रहा होगा, ऐसे तुम्हारा पूरा चेहरा सांस ले रहा हो, एक एक पोर उसका खुल जाएगा और उसमें से गंदी डर्ट बाहर निकल जाएगी। ऐसा सिर्फ और सिर्फ इसके बेहतरीन इंग्रेडिएंट की वजह से है जिसका नाम है मेंथोल, जो कि ना तो सिर्फ एक बढ़िया फ्रेग्रेंस छोड़ता है बट एट द सेम टाइम तुम्हें एक कूलिंग इफेक्ट भी देता है। मैंने पर्सनली इस ब्रांड को यूज करा एंड मैंने जाकर फ्लिपकार्ट वगैरह पर देखा तो वहां पर मेरे को 4 लाख से भी ऊपर रिव्यूज मिले। ये बहुत ही ट्रस्टेड प्रोडक्ट है एंड मेरे को जो सबसे बेस्ट चीज लगी, इसमें कोई हार्मफुल केमिकल नहीं है जो कि तुम्हारी स्किन को हमेशा के लिए डैमेज कर सकता है। ये SLS और पैराबीन फ्री है। ये वही चीज है जो कि मैं कहता हूँ कि हर स्किन केयर प्रोडक्ट पे होनी चाहिए, हार्मफुल केमिकल से एकदम दूर। और तो और इनका प्रोडक्ट बहुत ही ज्यादा सस्ता है, तुम इसे अफोर्ड कर सकते हो। जब ऑफर चल रहा हो तो तुम बॉटल 150 रुपए में खरीद सकते हो। तो तुम इस प्रोडक्ट को जाकर जरूर चेकआउट करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। अब देखो, स्किन केयर तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बट उसके साथ साथ अगर तुम अपने सिस्टम में कुछ ढंग का खाना नहीं डालोगे तो बाहर भी कैसे झलकेगा। तुम देखते हो गाड़ी को चलाने के लिए एक ढंग का फ्यूल लगता है, अगर तुम पेट्रोल की गाड़ी में डीजल डाल दोगे तो क्या चलेगी? बिल्कुल नहीं चलेगी। तुम्हारी बॉडी को भी ऐसे ही ढंग की चीजों की जरूरत होती है। तुम किसी पर्सन को देखते हो तो तुम दूर से ही बता देते हो कि भाई इसके चेहरे पर नूर है। वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे कोलेजन से आता है। कोलेजन को बूस्ट करने के लिए तुम्हें अपनी डाइट में कुछ चेंजेस लाने पड़ेंगे। अब डाइट में तुम कुछ ऐसा 30 मार खानी बन जाना कि तुम हरियाली सब्जी खा रहे हो, तुम दूध पी रहे हो, पता नहीं जुकीनी वगैरह ऐसी सब्जियां खा रहे हो जिनका नाम भी नहीं सुना। इतना नहीं कुछ, तुम्हें सिंपली एक बैलेंस्ड डाइट खानी है। अब लोग कहते हैं कि एक हेवी प्रोटीन डाइट पर जाओ या फिर एक लेस कार्ब डाइट पर जाओ। मैं तुमसे कह रहा हूँ एक बैलेंस्ड डाइट पर जाओ। एक बैलेंस्ड डाइट का मतलब होता है कि उसके अंदर वो सारे विटामिन और न्यूट्रिएंट्स मिले तुम्हें जो कि तुम्हें नेसेसरी हैं। तुम जब खाना खाते हो तो तुम्हें थाली में क्या मिलता है? रोटी, चावल, दही, सब्जी मिल जाएगी एक। लेकिन मैं तुमसे कह रहा हूँ कि ये सब ही नहीं, इसके अलावा तुम्हें पनीर ऐड करना पड़ेगा अपनी डाइट में। उसके साथ साथ तुम्हें एक सैलेड, अच्छा खासा हरा सैलेड तुम्हें अपनी डाइट में डालना पड़ेगा जिसके अंदर तुम खीरे गाजर काट के डाल सकते हो। देखो, तुम्हारे लिए अगर कोई ये चीज नहीं कर रहा तो तुम्हें खुद से ये चीज करनी पड़ेगी, क्योंकि तुम इंपॉर्टेंस जानते हो कैरेट्स वगैरह की। कैरेट्स के अंदर रेटिनॉइड्स होते हैं जो कि तुम्हारी स्किन को बहुत ज्यादा ग्लोइंग बनाते हैं। उसके साथ साथ तुम्हें डेयरी प्रोडक्ट्स को अच्छे से कंज्यूम करना है, रॉ मिल्क पीना है, अच्छा खासा पनीर खाना है। देखो, पनीर के अंदर प्रोटीन होता है जो कि हमें डाइट में यूजुअली नहीं मिल पाता है।
तुम्हें वो प्रोटीन वहां से निकालना है। तो अगर तुम नॉन वेजिटेरियन हो तो भाई तुम्हारा जैकपॉट लग गया, तुम नॉन वेज खाना खा सकते हो। नॉन वेज खाना तुम्हारी बेसिक प्रोटीन रिक्वायरमेंट्स को आसानी से पूरा कर देता है। तो कोलेजन को मैक्स करने के लिए तुम्हें कुछ नहीं करना, गूगल बाबू पर जाना है एंड इन पर जाकर सर्च मार देना है कोलेजन मैक्सिंग फूड्स। तो तुम्हें जाकर बहुत ही बढ़िया बढ़िया फल मिल जाएंगे, फ्रूट्स मिल जाएंगे। एंड एक सबसे पॉपुलर जो चीज है वो है लहसुन। तुम्हें लहसुन मैक्सिंग करनी है। बेसिकली रात में जब सो तो एक लहसुन की कली तुम अपने मुंह में रख सकते हो, उसे चबा सकते हो। इससे तुम्हारी स्किन का कोलेजन बूस्ट होता है, क्योंकि गार्लिक के अंदर सल्फर, टॉरिन और लिपिड एसिड्स रहते हैं जो कि कोलेजन को इंक्रीज करने में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। नाउ अब स्किन से तो हमें लोग जज करते ही हैं, लेकिन उस बंदे का क्या जिसका बॉडी स्ट्रक्चर ही कुछ टेढ़ा मेढ़ा हो, वो एकदम शकुनी की तरह चलता हो, या फिर वो एकदम हद से ज्यादा मोटा हो। देखो, तुम जितना भी कह लो कि फैट शेमिंग नहीं करनी चाहिए, बट मैं तुम्हें एक बात बता दूं, तुम अगर मोटे हो, तुम अगर ओवरवेट हो, तो हर कोई तुम्हें क्यूट बोलेगा, लेकिन हैंडसम कभी नहीं बोलेंगे। तो अगर तुम्हें जेन्युइनली हैंडसम बनना है तो उसके लिए तुम्हें बॉडी बनानी पड़ेगी। अब बॉडी बनाने का मतलब ये नहीं है कि तुम एकदम पावर लिफ्टर बन जाओ, फूल जाओ। जो बंदे ऐसे चलते हैं जिनसे पीछे हाथ भी नहीं मारा जाता, वो नहीं करना। मैं तुम्हें एकदम सही तरीका बताऊंगा कि तुम्हें किस तरह की बॉडी बनानी है और किस तरह से तुम बना सकते हो। तो तुम्हें बनानी है एस्थेटिक फिजिक। एक एस्थेटिक फिजिक एक सही मिक्सचर होता है वेट्स का और कैलिस्थेनिक्स का। तुम अपनी बॉडी को इस तरह से ट्रेन करना है कि तुम बेसिक एक्सरसाइज तो कर ही रहे हो, जैसे पुशअप्स, पुलअप्स और स्क्वाट्स, बट एट द सेम टाइम तुम्हें वेट्स भी उठाने। तो जो सबसे एस्थेटिक मसल ग्रुप्स होते हैं जो कि लड़कियों को एकदम पसंद आते हैं, उनमें सबसे पहले आते हैं शोल्डर्स। तुम्हारे शोल्डर्स जितने ब्रॉड दिखेंगे, इतने मस्कुलर दिखेंगे, तुम उतने ही ज्यादा अट्रैक्टिव लगते हो। शोल्डर्स को अट्रैक्टिव बनाने के लिए तुम्हें उन्हें 2 बार हफ्ते में ट्रेन करना है, और ये एक्सरसाइजेस मैं तुम्हारी स्क्रीन पर रख दूंगा। उसके बाद जो अगला मसल ग्रुप आता है जो कि तुम्हें बहुत ही बड़ा दिखाता है, एकदम ताकतवर दिखाता है, वो है तुम्हारे ट्रैप्स। ये ट्रैप्स होते हैं, ये जो गर्दन के पीछे देख रहे हो, इनको तुम्हें डेवलप करना है। इनको हफ्ते में 2 बार ही ट्रेन कर लो। शोल्डर्स के साथ ट्रेन कर सकते हो, बैक के साथ ट्रेन कर सकते हो, नेक के साथ ट्रेन कर सकते हो। इसकी भी एक्सरसाइज मैं स्क्रीन पर दिखा दूंगा। उसके बाद जो अगली चीज लड़कियों को दिखती है वो होते हैं वेनी आर्म्स। वेनी आर्म्स डेवलप करने के लिए तुम्हें रेगुलर जिम जाना पड़ेगा। तुम्हें जो भी बंदा कह रहा है ना कि ये कंपाउंड पी लो या फिर ये खाना खा लो या फिर ये वाली एक्सरसाइज कर लो तो उससे वेनी आर्म्स आएंगे, ऐसा नहीं है। तुम किसी भी तरह की एक्सरसाइज करोगे तुम्हारे वेनी आर्म्स अपने आप दिखेंगे, वेनी हैंड्स अपने आप दिखेंगे। उसके बाद जो अगली चीज आती है वो है तुम्हारे फोर आर्म्स। मैं पर्सनली मानता हूं कि तुम्हारे फोर आर्म्स बहुत ज्यादा मैटर करते हैं, क्योंकि जब भी तुम शर्ट वगैरह को रोल अप करते हो तो तुम्हारे फोर आर्म्स ही दिखते हैं। और जिस बंदे के फोर आर्म्स हद से ज्यादा बड़े होते हैं ना तो सिर्फ बहुत ज्यादा पावरफुल दिखता है, लेकिन वो बहुत ज्यादा मैस्कुलिन भी दिखता है। तुम एक प्रोटेक्टिव सी फीलिंग प्रोवाइड करते हो तुम्हारे पार्टनर को, तो उसके लिए तुम फोर आर्म्स को डेवलप कर सकते हो। ये कुछ एक्सरसाइज हैं जो कि तुम कर सकते हो। अब ये बेसिक एक्सरसाइज हैं जो कि तुम्हें करनी है, लेकिन इसके साथ साथ तुम्हें एक अच्छा चेस्ट चाहिए। चेस्ट तुम्हें एक डोमिनेंट लुक देता है। चेस्ट दिखाता है कि हाँ तुम्हारे अंदर कुछ जिगरा है। जो लोग बोलते हैं ना सिर्फ डोले शोले बना लो, लेकिन ट्रस्ट मी ब्रो, ये वो मसल ग्रुप्स हैं जो कि हद से ज्यादा एस्थेटिक दिखते हैं। तो इसमें अब तुम्हारी आधे टाइम से ज्यादा अपर बॉडी आती है। लेग्स को ट्रेन करना जरूरी है, लेकिन लेग्स को मैं इतना एस्थेटिक नहीं मानता हूँ। नाउ अब इन दो फोटो को ध्यान से देखो, इन दोनों फोटो में डिफरेंस क्या नजर आ रहा है। एक बंदा बहुत ज्यादा अमीर है, क्लास है उसके पास, वहीं दूसरी तरफ बंदा गंदा सा है, बद्दा सा और गरीब है बहुत ज्यादा। इन दोनों बंदों को सिर्फ और सिर्फ एक चीज सेपरेट कर रही है, और वो है इनके बाल। अगर तुम अपने आप को ढंग से अभी भी ग्रूम नहीं कर रहे हो तो तुम बहुत ही भद्दे देखो। ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस कि तुम्हारे बाल तुम्हारा चेहरा बदल सकते हैं। तुम्हें अगर एक ढंग का लुक चाहिए तो तुम्हें अपने बाल को अच्छे से स्टाइल करवाना पड़ेगा। इसके लिए मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगा कि तुम बस एक बारी एक ढंग के बार्बर पे चले जाओ। 200 से 300 का हेयर कट होगा, अगर हो सके तो उस पर जाओ और हेयर कट करवाओ। उसके बाद जब तुम हेयर कट करवा कर निकलोगे तुम्हें एक फ्रेश लुक मिलेगा। तुम्हें अपने नॉर्मल नाई पर नहीं जाना, ठीक है, क्योंकि मेरे को भी पता है उस बंदे ने कैसे बाल काटे होते हैं लोगों के। उसको सिर्फ कटोरा कट, मिलिट्री कट से ऊपर कुछ नहीं आ रहा होता। मेरे को याद है मैं जब भी आके बोलता हूँ भैया टेपर्ड फ्रिंजेस कर दो, तो उन्हें समझ नहीं आ। वेल, टेपर्ड फ्रिंजेस के बारे में तुम्हें भी समझ नहीं आया होगा, तो उसके लिए कुछ नहीं करना। पिंटरेस्ट एक ऐप है जिस पर तुम्हें जाना है और सर्च मारना है बेस्ट हेयर स्टाइल्स फॉर मेन, और वहां पर जाकर तुम्हें काफी सारे हेयर स्टाइल्स दिख जाएंगे। कुछ नहीं करना, अपने बार्बर पर जाकर भैया ऐसी फोटो है, ऐसे बाल काट दो और मैं खुश हो जाऊंगा, आप भी खुश हो जाओगे और मैं आपसे दोबारा आऊंगा। पर तुम दोबारा मत आना, तुम अपने नॉर्मल बार्बर पे जाना और उससे कहना भैया ऐसे बाल काट दो। तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ तुमसे? क्योंकि एक बार तुम एक महंगे बार्बर से कटवा लेते हो ना तो तुम्हारे बाल उस तरह से सेट हो जाते। फिर तुम्हें बेसिकली अपने नॉर्मल बार्बर पे जाना है और बस बाल ही सेट कराने और कुछ नहीं करवाना। अगर तुम्हें गंदी सी पैची बियर्ड आती है तो उसको शेव ऑफ कर लो।
वो तुम्हारे ऊपर बहुत ही भद्दी दिखे। अगर तुम ये चीज कह रहे हो ना मेरे से कि भाई मैं मर्द हूं, मेरे पास बियर्ड होनी चाहिए, तो मेरे को एक चीज बताओ, श्री राम के पास बियर्ड क्यों नहीं थी? वो तो मर्यादा पुरुषोत्तम है, उनको तो एपिटोम ऑफ मैस्कुलिनिटी कहा जाता है। तो ये बात समझ लो, तुम्हारी मैस्कुलिनिटी तुम्हारी दाढ़ी से डिसाइड नहीं होती, ये कुछ बाल है जो कि बायोलॉजिकली उग गया। तुम्हारी मैस्कुलिनिटी तुम्हारे दिमाग से डिसाइड होती है, तुम कितने मैच्योर हो, तुम कितने रिस्पॉन्सिबल हो। तो ये कमेंट सेक्शन में रोना धोना मत करना कि भाई नहीं बियर्ड इज नेसेसरी फॉर मैस्कुलिनिटी, ये मत करना। अगर तुम्हें ढंग की बियर्ड नहीं आती, तुम्हारा जॉ वाइड है, तो इसको शेव ऑफ कर लो, तुम ज्यादा बेटर दिखोगे। और अगर तुम्हारा जॉ काफी रिसेस्ड है तो ट्राई करो बियर्ड उगाने का। बियर्ड को उगाने के लिए तुम मिनॉक्सिडिल 5% का यूज कर सकते हो, जिससे कि तुम्हारे बाल उगने लग जाएं। अब देखो, तुम्हारे पास लोग आने लगेंगे, तुम एक चिक मैग्नेट बनने लगोगे, बट यही नहीं, तुम्हें उन लोगों को रुका कर रखना है। अगर तुम्हारे अंदर से गंदी बास आती है, मच्छी की सी स्मेल आती है, तो तुम्हारे पास कोई नहीं रुकेगा, सब लोग भाग जाएंगे, तुमसे दूर ही रहना पसंद करेंगे। तो उसके लिए तुम्हें फ्रेग्रेंस की बहुत ज्यादा जरूरत है। अब तुम क्या करोगे, तुम बेसिकली कोई भी डिओ जाकर उठा लोगे और डिओ लगा लोगे, लेकिन तुम्हें सिर्फ वो चीज नहीं करनी है। अगर तुम डिओ लगा रहे हो तो ये याद रखना, तुम अंदर बनियान वगैरह पर डिओ लगाओ, और अगर तुम परफ्यूम लगा रहे हो तो परफ्यूम को यहाँ 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 छिड़क लो एंड यू आर डन। बहुत बढ़िया स्मेल आएगी तुम में से, और हर कोई तुम्हारे पास बैठना पसंद करेगा, और तुम्हारा ऑरा प्लस प्लस हो जाएगा। वेल, यही था वीडियो के लिए। तुम जाकर मुस्टैक का ओशन फेस वॉश ट्राई कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। दिस वाज इट फॉर द वीडियो। ग्राइंड सेट करते रहे, माइंड सेट तेरा बदल ही रहा हूं मैं जान।